तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते हुए ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह हम अपने सेशन की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ करते हैं। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए सभी अपनी और मेरे साथ सभी गाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तो कैसा चल रहा है त्योहारों का मौसम? आशा है कि आपकी करवा चौथ बहुत अच्छी निकली होगी और आगे आने वाले त्योहारों की तैयारी भी बहुत ही जोरों शोरों के साथ चल रही होगी। तो हम अपने सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा पिछला रिकैप करते हैं। क्या आपको पता है हमने अभी तक कौन सी 4 हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया है? एनीवन? कौन सी 4 हैबिट्स हमने अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया है? चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करने की अब थोड़ी सी आदत डालेंगे हम। ये भी एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है और मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है। बताएंगे कौन कौन सी 4 हैबिट्स हमने डेवलप कर ली हैं अभी तक? चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए, हमने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 4 हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दिया था। पहली हैबिट हमारी थी ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो सुबह 5 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए पहली हैबिट थी। दूसरी हैबिट, सुबह अपने मॉर्निंग की शुरुआत डिटॉक्स जूस के साथ करनी है। तीसरी हैबिट हमारी थी कि रात का खाना यानी कि डिनर हमें किसी भी हाल में 7 बजे तक ले लेना है। और चौथी हैबिट थी कि 9 बजे तक गैजेट्स ऑफ करके 10 बजे तक हमें बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आराम भरी नींद में सो जाना है। तो आशा है आपने इन चारों हैबिट्स पे काम करना शुरू कर दिया है। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं हैबिट की तरफ। वेरी गुड। तो अब 5वीं हैबिट जो है, आज की हमने 2 हैबिट्स कोशिश करूंगी मैं इंक्लूड करने की आज। कि फर्स्ट हैबिट, दोनों हैबिट्स फूड से रिलेटेड है, हमारे खाने से रिलेटेड है। तो आज की पहली हैबिट और ओवरऑल ये 5th हैबिट है, और वो है कि जो भी हम खाना खाएं वो पूर्ण हो और जीवंत हो, यानी कि उसमें जीवन हो। यानी कि आपको जो भी खाना खाना है वो लिविंग होना चाहिए, उसमें जीवन होना चाहिए और वो होलसम होना चाहिए, यानी कि पूर्ण होना चाहिए। अब लिविंग फूड यानी कि जीवन जिसमें है, और होलसम फूड, उन दोनों की ही मैं आपको थोड़ी विशेषताएं बताती हूँ और ये बताती हूँ कि वो फूड है क्या और क्यों हमें इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला जो मैंने वर्ड यूज किया था कि हमारा जो फूड है वो जीवन से भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसमें जीवन होना चाहिए। फूड हमारा लिविंग होना चाहिए। तो अब लिविंग फूड से क्या मतलब है? लिविंग फूड से मतलब है कि नेचुरल फूड, ओरिजिनल फॉर्म में जो फूड होता है उसे कहते हैं हम लिविंग फूड। अब लिविंग फूड की पहचान क्या है? तो देखिए, लिविंग फूड जो होता है उसकी 3 पहचान मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली पहचान उसकी ये है कि वो डायरेक्ट खेतों से हमारे घर पे आता है। ये पहली निशानी है।
वो खेतों में उगता है, और उगने के साथ जब उग जाता है तो विद इन डे, 1 या 2 दिन में वो हमारे घर तक, हम तक पहुंच जाता है, या थोड़े टाइम में ही पहुंचता है, बट डायरेक्टली फार्म से सीधा हमारे घरों में पहुंच रहा है। बीच में वो किसी फैक्ट्री में नहीं जा रहा, किसी मिडिल मैन के पास, मतलब किसी प्रोडक्ट बनाने के उसमें नहीं जा रहा। ओरिजिनल जिस फॉर्म में वो खेतों में उगा, उसी फॉर्म में वो हमारे पास आ रहा है। जैसे कि आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, जैसे उगते हैं वैसे के वैसे हमारे पास आते हैं। तो ये लिविंग फूड की निशानी है। दूसरी लिविंग फूड की निशानी है कि लिविंग फूड जो होता है वो इवेंचुअली सड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लिविंग फूड को रख देंगे और वो कई बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। वो 2 या 3 दिन में अपनी रंगत खोने लगता है और सड़ जाता है। आपने देखा होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स को आप 2 घंटे 3 घंटे भी रखते हैं तो उसकी पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं। और सब्जियों को, फ्रूट्स को अगर आप ज्यादा टाइम तक बाहर रख देते हैं तो भी वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो दूसरी निशानी लिविंग फूड की ये है कि वो खराब हो जाता है थोड़े टाइम के अंदर। अब आप देखेंगे चिप्स। चिप्स कई सालों तक, आप पोटैटो चिप्स जो घर में बना के रखते हैं, हम पूरे साल कंज्यूम करते हैं। लेकिन आलू, आलू फिर भी एक ऐसी चीज है जो थोड़े काफी लंबे टाइम तक चलती है, बट वापस थोड़े टाइम में वो आलू भी सड़ने लगता है। तो लिविंग फूड की दूसरी पहचान ये है कि वो इवेंचुअली सड़ता ही है। अब लिविंग फूड की जो तीसरी पहचान है वो ये है कि उसका कोई टीवी एड नहीं आता, कोई टीवी कमर्शियल नहीं आता। क्या कभी आपने देखा है कि गोभी का विज्ञापन आ रहा है, या पालक का विज्ञापन आ रहा है, या सेब का विज्ञापन आ रहा है? जी नहीं। लिविंग फूड को विज्ञापन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो तीसरी निशानी लिविंग फूड की ये है कि उसका टीवी पर कोई विज्ञापन नहीं आता, किसी मैगजीन में कोई विज्ञापन नहीं छपते, और होर्डिंग्स पे नहीं लिखा होता कि गोभी खाओ, पालक खाओ, ये खाओ। विज्ञापन किसके आते हैं? सॉस के, कुरकुरे के, चिप्स के, कोल्ड ड्रिंक्स के, कैंड जूसेस के। कभी भी लिविंग फूड के जो एड है वो कभी आपको टीवी पर नहीं दिखेंगे। तो ये 3 निशानियां हैं लिविंग फूड की। सबसे पहली, खेतों से सीधा हमारे घरों में आता है। दूसरी, इवेंचुअली वो सड़ता है 2 दिन में, 3 दिन में, या जल्दी। और तीसरी चीज, उसका कोई टीवी कमर्शियल नहीं आता है, उसको किसी भी तरह के ऐड की जरूरत नहीं होती है। तो ये है लिविंग फूड की निशानी। जीवन होता है उसमें। जीवन का मतलब, अगर आप उसको जमीन में लगाएंगे तो एक नया पौधा, एक नया जीवन उत्पन्न होगा। तो ये है लिविंग फूड। अब थोड़ी सी डब्बा बंद फूड की सच्चाई भी जान लेते हैं। देखिए, डब्बा बंद जो भी फूड होता है उसकी सच्चाई जानने से पहले मैं गीता का एक श्लोक आपको बताना चाहती हूँ। गीता के अध्याय 17 का श्लोक 10 है ये। तो एक बार श्लोक सुनिए, फिर मैं उसका अर्थ भी आपको बताती हूँ। यात यातम, यात यायम, गत रसम, पूर्ति पर्युषितम चयत, उच्चिष्टमपि चामेध्यम, भोजनम तामस प्रियम। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो खाना बासी हो, यानी कि 3-4 घंटे पुराना हो, जिसमें कोई स्वाद ना हो, जिसमें से दुर्गंध आ रही हो, या जो सड़ा हुआ हो, वो खाने योग्य नहीं होता है। देखिए, आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये कहावत जो है वो पूरी तरह से सच है। पुराने जो आपके हमारे साधु महात्मा संत हुआ करते थे, वो कई 100 वर्षों से भी अधिक आयु तक जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो खाना होता था वो पूरा लिविंग होता था, होलसम होता था। किसी भी तरह के डब्बा बंद या अडल्ट्रेंट्स को वो यूज नहीं करते थे, और इसीलिए वो बहुत लंबे टाइम तक स्वस्थ जीवन यापन करते थे। तो हम डब्बा बंद फूड की बात कर रहे थे। तो देखिए, जो हमारी परंपरागत भारतीय जो नेचर है, या सोच है, या परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग खाना सीधा चूल्हे से थाली में आता था। गरम गरम चूल्हे पे थाली रोटी उतरी और सीधा थाली में परोसी गई। सब लोग एक साथ बैठते थे, और खाने का जो कार्यक्रम होता था वो एक बहुत ही
धार्मिक रिचुअल की तरह होता था। पहले सभी हाथ धोते थे, सभी के आसन लगाए जाते थे, और खाना भी हमसे ऊंचे स्थान पे रखा जाता था, और फिर उस खाने को ग्रहण किया जाता था। खाना खाने से पहले भगवान की प्रार्थना की जाती थी, और खाने का अपमान नहीं किया जाता था, मतलब झूठा बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता था। जो भी खाना परोसा जाता था उसे बहुत ही हंसी खुशी सब मिलके शांति पूर्वक खाते थे। खाने का टाइम जो होता था वो सिर्फ खाने का होता था। उस वक्त ना कोई बहस होती थी, ना कोई और चीज पे चर्चा होती थी। तो ये थी हमारी पारंपरिक भोजन व्यवस्था, हमारी भारतीय परंपरा में। लेकिन आजकल खाना जो है वो सिर्फ इसलिए खाया जाता है कि बस खाना है कुछ। अब देखिए, हम कोशिश करके भी वो चीज हमारे जीवन में हमेशा नहीं ला पाते कि आपका खाना गैस से उतरते ही हमारे प्लेट में आ जाए। हालांकि कई बार ऐसा पॉसिबल होता है जब हम घरों में होते हैं, तो ये निश्चित रूप से पॉसिबल होता है। लेकिन आजकल क्योंकि महिलाएं भी वर्किंग हो गई हैं, तो कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है, और सुबह ही खाना बन चुका होता है, सभी के टिफिन पैक हो चुके होते हैं, और फिर ये खाना हम अपने साथ पैक करके लेके जाते हैं। और इवेंचुअली वो खाना हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी हमें टाइम मिलता है, जब भी हमारे खाने का समय होता है, तब हम उसको खाते हैं। तो देखिए, ये तो एक मजबूरी वाली बात है। लेकिन अगर है तो कोशिश कीजिए कि खाना बनते ही उसे ग्रहण कर लिया जाए। देखिए, आपने भी महसूस किया होगा, जब आप गरम गरम खाना खाते हैं, बिल्कुल फ्रेश खाना खाते हैं, तो वो जो स्वाद होता है वो एक अलग ही स्वाद होता है। लेकिन जब हम उसी खाने को 2-3 घंटे बाद खाते हैं, तो उसके स्वाद में फर्क आ जाता है। और अगर उसी खाने को आप फ्रिज में रख के शाम को या दूसरे दिन सुबह खाते हैं, तो उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यानी कि भोजन को जितनी देर रखा जाता है, उसके स्वाद में, गंध में, नेचर में जो है वो परिवर्तन आता रहता है। तो ये हुई कि हमें जो खाना है वो बिल्कुल ही शुद्ध खाना चाहिए और ताजा खाना खाना चाहिए। अब दूसरी चीज पे हम बात आते हैं कि खाना जो है वो हम, ठीक है, हम सुबह का 2-4 घंटे बाद खा लेते हैं, दैट इज ओके। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए कि आजकल एक ट्रेंड मैंने देखा है कि एक साथ सप्ताह भर का खाना बना के फ्रिज में डंप कर दिया जाता है, और फिर हम 6 दिन तक एक एक डब्बा निकाल के उसे माइक्रोवेव में या गैस पे गर्म करके और रोज खा रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जहां हम सुबह का खाना शाम को खाना भी प्रेफर नहीं करते थे, वहां हम एक ही खाने को 5-6 दिन तक लगातार खा रहे हैं। वो किसी भी तरह से हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अब आते हैं कि चलो, ये तो मैं 6 दिन की बात कर रही हूँ। अगर अब हम डब्बा बंद फूड की बात करते हैं, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो होती है करीब 3 महीने से लेके 3 साल तक। तो आप सोचिए कि वो खाना 3 महीने से लेके 3 साल पहले बना हुआ है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हम अपने घर में कोई खाना बना के आज बनाएं और 3 साल बाद उसे कंज्यूम करें? कभी नहीं। हमें शाम को भी खाते हुए 2 बार सोचते हैं। तो सोचिए कि जो डब्बा बंद फूड हम खा रहे हैं, वो हम 3 साल पुराना खा रहे हैं, और आराम से खा रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये है डब्बा बंद फूड की सच्चाई। और मैं बताती हूँ आपको, डब्बा बंद फूड में क्या चीजें दूसरी होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि वो आपका बहुत पहले पैक हो चुका होता है और फिर आपको मिलता है। अब दूसरा सत्य डब्बा बंद जो फूड होता है उसका, कि वो जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी तो कम होती है, और बाकी चीजों की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। टमाटो सॉस की बोतल देखिएगा। टमाटो सॉस की बोतल में, अगर मैं, वो टमाटो सॉस की बोतल है तो हम क्या मान के चलते हैं कि उसमें टमाटर का सॉस होगा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि उसमें से केवल 24% टमाटर होता है। बाकी चीनी और उसको थिक करने वाले एजेंट्स होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो आप सोचिए कि जो टमाटर सॉस आप खा रहे हैं उसमें टमाटर का तो सिर्फ 25% पार्ट है। तो ये है डब्बा बंद फूड की दूसरी सच्चाई। अब FSSAI, ये एक फूड मानक है जो हमारे फूड को फूड ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है।
उसने ये बोला है कि जब भी इंग्रेडिएंट लिस्ट किसी भी डब्बा बंद फूड पे लगाई जाए, तो वो शुरू हो जो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सब परसेंटेज होता जाए, वो ऐसे लगता जाए। तो सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट होगा जो उस पैकेट में सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा। क्या आप विश्वास करेंगे, या आप खुद देखिएगा आपके घर में टमाटो सॉस का जो पैकेट है या बॉटल है, उस पे देखिएगा सबसे पहला इंग्रेडिएंट वाटर होता है। यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका वाटर प्रेजेंट होता है। फिर नंबर आता है शुगर का। फिर नंबर आता है टमाटर का, और बाकी बहुत सारे केमिकल्स की लिस्ट होती है। तो देखिए, आपकी शुगर उसमें टमाटर से ज्यादा है। तो सोचिए वो हमारे लिए कितना हेल्दी है। आप इमेजिन कर सकते हैं। अब जितने भी आपके इंग्रेडिएंट फूड में, आप फूड की लिस्ट, पैकेट फूड भी अगर आप लेते हैं, तो एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट पे नजर डालिएगा। जितनी लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट, उतना ही अनहेल्दी वो फूड होगा। और जितनी कम इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी, वो फूड उतना ही हेल्दी होगा। तो मेनली जो भी आपके पैकेट बंद फूड होते हैं, उसका तीसरा सत्य ये है कि मेन इंग्रेडिएंट के अलावा उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पहली चीज चीनी होती है, दूसरा नमक होता है, और तीसरा फैट्स होते हैं। और ये तीनों ही चीजें हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो इसलिए डब्बा बंद फूड को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करना चाहिए। अगर कभी आपको पैकेट फूड खाने की जरूरत भी पड़े, तो आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए कि उस इंग्रेडिएंट लिस्ट में कितनी कम लिस्ट है। जितनी छोटी लिस्ट होगी वो आपके लिए हेल्दी होगा। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल खाना तो बनाते हैं, लेकिन कई बार आपको मंचिंग की जरूरत पड़ जाती है। या जैसे ठीक है, आपने खाना खा लिया, आप थोड़ी भूख लगी थोड़ी देर बाद, या शाम को थोड़ी भूख लगी, तो अब क्या करें? तो उसके कुछ हेल्दी ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। अगर घर में कुछ नहीं होता है, तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? डब्बा बंद फूड पे। कोई भी पैकेट निकाला नमकीन का, निकाला, खाना शुरू किया। बिस्किट का पैकेट निकाला, निकाला, खाना शुरू किया। यस, यस, यू आर राइट राजेश जी। पैकेज फूड और कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, वो सच में जो है वो आपके लिए पॉइजन के समान होते हैं। तो बढ़ते हैं कि हम जूस पी रहे हैं ना, उसमें जूस कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एसेंस है और शुगर है, दैट्स इट। वो जूस नहीं है। आप अपने आप को सिर्फ एक समझा रहे हैं कि आप फ्रूट जूस पी रहे हैं, उसमें फ्रूट का कुछ भी नहीं होता है। उसमें फ्रूट के सिर्फ एसेंस होते हैं। तो आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन फ्रूट जूसेस का। तो आ रहे थे हम हेल्दी स्नैकिंग पे। तो क्या क्या आप नमकीन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम रोस्टेड मखानों से, रोस्टेड पीनट्स से, घर में बने हुए पॉपकॉर्न से। जो बाजार में हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं, सिनेमा हॉल में कभी पॉपकॉर्न खरीदा है? 400 रुपए का एक पैकेट आता है। मुझे तो वो खरीदते हुए भी बहुत दुख होता है कि 400 रुपए का पॉपकॉर्न, जो कि 20 रुपए में इतना सारा पॉपकॉर्न घर में बन जाता है, और उससे भी टेस्टी और हेल्दी, उसे हम 400 रुपए देके इतना सा पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं। और उसमें भी पता नहीं कौन से फैट और कौन से सॉल्ट्स वो यूज कर रहे हैं, वी डोंट नो। तो हम घर में बने हुए पॉपकॉर्न से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मुरमुरे आप घर में रोस्ट कर सकते हैं। रोस्टेड चने आप खा सकते हैं। फिर चॉकलेट जो आप जल्दी से निकाल के खाते हैं, उसका रिप्लेसमेंट क्या है? घर में आप कोकोनट की चॉकलेट बना सकते हैं। कोको पाउडर से घर में बहुत अच्छी चॉकलेट प्रिपेयर होती है। आजकल बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी इसकी भी। नट्स वगैरह डाल के, ओट्स वगैरह डाल के आप हेल्दी योगा बार बना सकते हैं घर में। बहुत इजीली बन जाते हैं, और बहुत ही लेस एफर्ट्स के साथ बनते हैं। हेल्दी तो होते ही हैं, साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। फिर बिस्किट्स को कैसे रिप्लेस करें? बाहर के जो बिस्किट्स होते हैं उसमें बहुत फैट होता है, और वो फैट भी अनहेल्दी फैट होता है। तो कोशिश करिए कि बिस्किट्स घर में बनाए जाएं। मिलेट्स बिस्किट बना सकते हैं आप, बाजरे के बिस्किट्स बना सकते हैं आप अलग अलग ग्रेन्स के बिस्किट, ओट्स के बिस्किट बना सकते हैं। घर में जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कौन सा फैट हम यूज कर रहे हैं, कितनी शुगर हम यूज कर रहे हैं। शुगर के सब्स्टिट्यूट आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सॉसेस की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? सॉसेस की जगह आप यूज करते हैं होममेड डिप्स, चटनीज, एटसेट्रा। ये सॉसेस से भी ज्यादा मजा आपको देंगी। एक बार बना के देखिए, उसके बाद आप सॉस को भूल जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका लिविंग फूड।
तो लिविंग फूड क्या है? लिविंग फूड जिसमें जीवन होता है, जो आपको भी जीवंत कर देता है और जो आपको आपकी हेल्थ के आगे पड़ाव तक ले जाने में हेल्प करता है। अब दूसरी चीज फूड के बारे में आती है, होलसम फूड। अब ये होलसम फूड क्या होता है? होल मतलब पूर्ण, पूर्णता से भरा हुआ फूड। इसका मतलब ये है कि उस फूड में से कुछ भी निकाला नहीं गया है। वो जैसा उत्पन्न हुआ है पृथ्वी से, वैसा का वैसा आपने कंज्यूम किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मक्का है। मक्का को आप एज इट इज जब खेत से लाके उसको मक्का को पॉप, जैसे आप भुट्टा सेक के खाते हैं या पॉपकॉर्न खाते हैं, या आप मक्की का आटा या मक्की का दलिया भी आप होल में ही गिन सकते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ निकाला नहीं है। सिर्फ हमने उसको या तो दला है दलिया बनाने के लिए, या पीसा है आटा बनाने के लिए। गेहूं का आटा भी होलसम में आता है। लेकिन अगर इसी मक्के से मैं सिरप बना लूं, जिसको कॉर्न सिरप कहते हैं, तो वो क्या होगा? प्रोसेस्ड फूड है। वो फैक्ट्री में गया, उसमें से ज्यादातर हेल्दी चीजें निकाल दी गई और उसके सिरप को डिफरेंट चीजों में मिक्स करके एक कॉर्न सिरप तैयार किया गया। तो वो क्या हो गया? आपका रिफाइंड हो गया। सिमिलरली, कॉर्न स्टार्च, तो कॉर्न स्टार्च जो होता है, जिसको कॉर्न फ्लोर भी बोलते हैं, ये भी क्या है? प्रोसेस्ड है। ये भी आपका उसमें से जो ऊपर का हस्क है उसको हटा दिया, मोटा मोटा जितना भी दाना है वो हटा दिया, और बीच में से जो है उसको पीस के कॉर्न स्टार्च बनाया गया। तो ये प्रोसेस्ड है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा अंतर होलसम फूड का और प्रोसेस्ड फूड का। तो वो जो फूड होलसम होगा वो हमेशा पचने में आसान होगा और वो हमारे लिए हेल्दी होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि लिविंग फूड खाएं और होलसम फूड खाएं। अब मैं आपको 3 हाईली रिफाइंड फूड बताऊंगी। आपने सुना भी होगा 3 वाइट पॉइजन्स, जिसको आपको अपने खाने में से एलिमिनेट कर ही देना है। सबसे पहला है आपका मैदा। मैदा जीरो न्यूट्रिएंट, हाई कैलोरी, और साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक चीज मैं कहूंगी वो है। तो मैदा को आप रिप्लेस करिए किसी भी होममेड मिलेट के आटे से। आप बाजरे का आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा ले सकते हैं, आप ज्वार ले सकते हैं, आप रागी ले सकते हैं। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है मैदा के लिए। एक और तथ्य बताती हूँ मैं आपको सूजी के लिए। सूजी को हम हेल्दी फूड में काउंट करते हैं, बट एक्चुअली सूजी भी रिफाइंड फूड है, वो भी किसी तरह से हेल्दी नहीं है। दूसरा आता है, तो पहला मैदा हो गया, सूजी भी इसी के अंदर आ जाएगा। दूसरा आता है वाइट शुगर। वाइट शुगर हाईली रिफाइंड होती है, बहुत सारे केमिकल्स को यूज किया जाता है उसकी रिफाइनिंग में, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। सब्स्टिट्यूट क्या है? अंजीर, आपके खजूर और मिश्री, तो ये गुड़, ये सब इसके हेल्दी ऑप्शंस है। फिर आता है आपका वाइट राइस। वाइट राइस भी बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें भी स्टार्च होता है, ऊपर का जो हेल्दी पार्ट होता है हस्क, वो हटा दिया जाता है। तो आप ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं, रेड राइस यूज कर सकते हैं, या अनपॉलिश्ड राइस यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 हाईली रिफाइंड फूड जिसे हम किस तरह से अवॉइड करते हैं वो आता है। एक कहावत है ना, पे द फार्मर्स नाउ और पे द फार्मा लेटर। या तो अभी हम अपने खाने पे पैसा खर्च कर दें, या बाद में दवाइयों की कंपनी पे अपना पैसा खर्च करें। डिसीजन इज योर्स। आप सब बहुत समझदार हैं और आपको पता है कि अपना पैसा कहाँ खर्च करना है। यहाँ खर्च करेंगे, आपकी हेल्थ को बढ़ाएगा, लेटर ऑन दवाइयों पे आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी हेल्दी हैबिट नंबर 4, जहां पे हम होलसम फूड खाएंगे, लिविंग फूड खाएंगे। तो आशा है आप सभी को ये दोनों मतलब समझ आ गए होंगे कि लिविंग फूड क्या है और होलसम फूड क्या है, और हमें लिविंग और होलसम फूड क्यों खाने चाहिए, और क्यों हमें पैकेज्ड फूड और रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। फूड से ही रिलेटेड है, क्या खाया जाए। ये तो बता दिया क्या ना खाया जाए, लिविंग फूड और होलसम फूड खाया जाए ये भी बता दिया। लेकिन अब फूड को किस तरह से, इनमें क्या क्या शामिल किया जाए, तो उस पे हम आते हैं।
फूड हैबिट डेवलप कर रहे हैं आज हमारी। आप खुद अपना एक मील प्लान बनाएंगे। तो देखिए, जब भी आप अपना मील प्लान बनाएं तो दो बातों को ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि खाने में जितना अमाउंट पानी का होगा वो खाना डाइजेस्ट करने में उतना ही इजी होगा। जितना पानी का अमाउंट कम होता जाएगा उस फूड के डाइजेशन में उतना ही टाइम लगने वाला है। आप अलग अलग तरह के फूड को डाइजेस्ट होने में अलग अलग टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर आप वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, फ्रूट में बहुत पानी होता है, करीब करीब 80% फ्रूट में पानी होता है। वेजिटेबल्स में वाटर होता है बट फूड से कम होता है, और साथ में थोड़ी सी स्टार्च वगैरह भी होता है, तो वहां पे वाटर का कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उसके डाइजेशन में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। फिर आते हैं हम ग्रेन्स पे। ग्रेन्स में पानी की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर होती है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने में लॉन्गर टाइम लगता है, 5 से 6 या ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अब ये जो टाइम मैंने आपको बताया है, 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे, ये एस्टिमेटेड टाइम है। ये डिफरेंट लोगों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है वो जान लीजिए। सबसे पहला तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी किस तरह की है, आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल है या आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपके वेट पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम आपको खाने को डाइजेस्ट करने में लगेगा। तो ये जो टाइम मैंने बताया है ये एस्टिमेटेड टाइम है। तो चलिए, आप खाना का जब भी हम प्लान बनाएं तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव है या थोड़ी सी सेडेंटरी है। तो दो तरह का मील प्लान हम बनाएंगे, एक तो लाइफ स्टाइल प्लान और एक एक्टिव प्लान। लाइफ स्टाइल प्लान क्या होता है? अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम नहीं है या बहुत ज्यादा फिजिकल मशक्कत नहीं है, आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं बट पूरा दिन करीब करीब आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, आपका मूवमेंट सिर्फ घर में ही इधर से उधर होता है और आपका बैठे बैठे ज्यादातर टाइम निकलता है, तो आपको लाइफ स्टाइल प्लान लेना, मतलब बनाना पड़ेगा। और अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत एक्टिव है, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लंबी लंबी वॉक करते हैं और दिन भर भी आप एक्टिवली बहुत सारे काम करते हैं, तो फिर आपको एक्टिव मील प्लान बनाना होगा अपने लिए। तो अब लाइफ स्टाइल प्लान में क्या क्या आता है और एक्टिव प्लान में क्या क्या आता है? तो देखिए, लाइफ स्टाइल प्लान की मैं पहले बात करूंगी जिसमें कि हमको थोड़े कम कैलोरीज की जरूरत होती है, थोड़े कम खाने की जरूरत होती है। तो इसमें सुबह उठते ही अपना मॉर्निंग जूस आप ले सकते हैं। मॉर्निंग जूस में वही, या तो आप एशगॉर्ड जूस ले लीजिए, ग्रीन जूस ले लीजिए या कोकोनट वाटर ले लीजिए। फिर नाश्ते में आप या तो फ्रूट्स लीजिए या स्मूदी लीजिए। स्मूदी कैसे बनाएंगे? जैसे 2 3 केले ले लिए, केले के साथ थोड़ा सा आपने पालक मिक्स कर दिया और उसको ग्राइंड कर लिया, थोड़े से उसके ऊपर सीड्स वगैरह डाल लिए और ये आपकी स्मूदी बन गई। आप केले की जगह पपाया ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट, एप्पल ले सकते हैं, बदल बदल के आप स्मूदी बना सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हैं। फिर खाने के टाइम पे आप प्रॉपर खाना लीजिए। आप रोटी बनाइए, रोटी भी आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं, कभी चुकंदर की रोटी बना सकते हैं, कभी आप पालक की रोटी बना सकते हैं, कभी और कोई वेजिटेबल उसके अंदर डाल के बना सकते हैं। तो इस तरह से रोटी, सब्जी और दाल आप ले सकते हैं, या चावल, जो भी आप खाते हैं वो आप लीजिए, प्रॉपर खाना लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि खाने में ग्रेन्स का अमाउंट कम हो, चावल या रोटी का अमाउंट कम हो, सब्जी का सबसे ज्यादा अमाउंट हो, दाल का भी थोड़ा अमाउंट कम हो, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंटरी, हम ये लाइफ स्टाइल प्लान की बात कर रहे हैं। फिर रात को डिनर में कोशिश कीजिए कि ग्रेन्स ना लें। आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप फिर से सैलड्स ले सकते हैं डिफरेंट तरीके के, आप स्प्राउट्स के सैलड्स ले सकते हैं। तो इस तरह से कोशिश कीजिए, और अगर रोटी लेनी पड़े तो आधी या एक रोटी लीजिए, फिर बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ लीजिए। दालों को रात में अवॉइड करिए। तो ये तो था लाइफ स्टाइल प्लान, जब लाइफ स्टाइल आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब आते हैं हम एक्टिव प्लान पे। एक्टिव प्लान मतलब आप पूरा दिन खूब जुटे रहते हैं कोई ना कोई काम में, एक्सरसाइज भी खूब करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम करते हैं, वॉक भी बढ़िया करते हैं, और आपकी लाइफ स्टाइल परफेक्ट, मतलब चलते ही रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं है। तो हम
ये एक्टिव प्लान ले सकते हैं। इसमें भी मॉर्निंग की शुरुआत आपको जूस से ही करनी है, पर अब आप नरिशिंग जूस ले सकते हैं, यानी कि फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। डिटॉक्स जूस होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, एशगॉर्ड जूस, ग्रीन जूस, या फिर आपका कोकोनट वाटर। नरिशिंग जूस में आते हैं आपके कोई भी सीजनल फूड जो आपके मौसम में चल रहे हैं। वाटरमेलन का जूस हो सकता है आपका, ऑरेंज का जूस हो सकता है, या एबीसी जूस बहुत फायदेमंद होता है। एबीसी, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, इन तीनों को मिला के आप जूस बना सकते हैं। तो ये तो हो गया मॉर्निंग जूस। फिर आपको जो खाना, जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें आप सोक्ड नट्स के साथ स्मूदी ले सकते हैं, सोक्ड नट के साथ फ्रूट्स ले सकते हैं। अब एक चीज है, नट्स को सोक करना क्यों जरूरी है। काजू बादाम वगैरह को सोक करके खाना चाहिए, ये आप सभी ने सुना होगा या करते होंगे। बट ऐसा क्यों होता है पता है आपको? इसमें एक फाइटिक एसिड नाम की एसिड होता है, जो कि इसको हार्ड टू डाइजेस्ट बनाता है। तो जब हम इसको सोक कर देते हैं तो फाइटिक एसिड लेयर जो है रिमूव हो जाती है, और वो इजी टू डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आते हैं खाने पे। खाना प्रॉपर आपको रोटी सब्जी दाल वही प्रोपोर्शन में, वेजीज ज्यादा होनी चाहिए, वेजीज वैसे भी ज्यादा होनी चाहिए। और फिर डिनर में भी आप सेम चीज रिपीट कर सकते हैं। अब ये जो प्लान मैंने बताया है, इसको जैसा मैंने एज इट इज बताया वैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आपको मैंने आउटलुक दिया है, एक ब्रॉड आउटलाइन दी है। इसको आप अपनी तरह से चेंज करेंगे। देखिए, अगर आप अपने मील प्लान को लाइफ लॉन्ग चलाना चाहते हैं, पूरी लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं, तो ये प्लान आपके द्वारा ही बनाया गया होना चाहिए। यानी कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप अपने मील में क्या लेंगे। अपनी बॉडी को हमसे ज्यादा अच्छे तरह कोई नहीं जान सकता। कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई भी मतलब फिटनेस गुरु नहीं बता सकता आपके लिए क्या अच्छा है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कौन सी चीज हो सकता है, मैं आपको स्प्राउट्स बताऊं, और स्प्राउट्स आपको डाइजेस्ट ही नहीं होते हो, तो वो स्प्राउट्स आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर आपको कच्चा सैलड डाइजेस्ट नहीं होता तो वो आपके लिए नहीं है, आप उसे मत खाइए। उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। तो आप अपनी बॉडी को पहले जानिए और उसके अकॉर्डिंग अपना ये प्लान बनाइए। अब ये जो हमने बताए 4 मील बताए हैं, इसके अलावा अगर आपको बीच में भूख लगती है तो वही हमारे जो हेल्दी स्नैक्स हैं वो आप ले सकते हैं, बट क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अब ये जो टाइमिंग है, देखिए टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि किसी दिन तो आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया 8 बजे, दूसरे दिन आप कर रहे हैं 10 बजे, तीसरे दिन आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, चौथे दिन आप मतलब ब्रेकफास्ट को जो है वो बहुत जल्दी ले रहे हैं या लेट ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक विंडो रखिए। ऐसा नहीं कह रही मैं कि रोज 8 बजे ही लेना है या 12 बजे लंच लेना है, बट 8 से 9 का टाइम, 12 से 1 का टाइम, इवनिंग का जो है आपको 6 से 7 का टाइम, इवनिंग का तो 7 बजे से पहले डिनर खत्म करना ही है हमें, ये कोशिश करनी है। तो इस तरह से एक विंडो आप फिक्स रखिए, क्योंकि फिक्स टाइम पे जब हम मील लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी को पता होता है कि अब खाना आने वाला है, और वो उसको डाइजेस्ट करने की और प्री डाइजेशन की तैयारी पहले से शुरू कर देती है। और जब बहुत लंबा टाइम तक उसको खाना नहीं मिलता है, तो फिर वो उसी वे में रिएक्ट करती है। तो कोशिश कीजिए कि हम अपने खाने को थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बना के लें। अब आते हैं हम, तो कैसा खाना खाना चाहिए? खाना लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल। लोकल, जो आपके वहां पे लोकली उगता हो। ये नहीं कि हम फॉरेन में कोई अमेरिका में डिश उग रही है तो उसको हम ले। एवोकेडो खाना हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ना तो वो हमारे यहाँ होता है और ना हमें उसे खाना चाहिए। हमारे यहाँ पे उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। थैंक यू राजेश जी। तो इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद है। अब लोकल जो भी हमारे यहाँ उग रहा है, एक तो वो आपको फ्रेश मिलेगा क्योंकि सीधा फार्म से आ रहा है, दूसरा सस्ता मिलेगा, और तीसरा हमें उसे खाने की आदत है, तो हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। सीजनल, जो चीज सीजन में है। ये नहीं कि आप भरी गर्मी में मटर खाना चाह रहे हैं और वो मटर ले रहे हैं 100 रुपए का, आधा पाव मटर लेके खा रहे हैं, वो आपको किसी भी तरह से कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा। आपको पैकेट मटर खाने की भी जरूरत नहीं है। सर्दियों में खूब मटर आएगा, मीठा मटर आएगा, सस्ता मटर आएगा, और वो हेल्दी होगा, वो खाइए आपको। तो जिस सीजन में जो चीज अवेलेबल है, जो ट्रेडिशनली आप खाने के लिए बने हैं,
जैसे ट्रेडिशनली हम राजस्थान की बात करें तो हम मक्की बाजरा वगैरह खाते हैं और वो हमको पचता भी है। चावल राजस्थान के लिए ज्यादा ना तो यहाँ होता है और ना यहाँ के लोगों को खाने की आदत है। तो आपने देखा होगा राजस्थानी चावल कम खाते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी साउथ में चावल ज्यादा खाते हैं। तो जो भी लोकली ट्रेडिशनली आपको बटर घर में बना हुआ अगर वाइट बटर है सुनीता जी, तो आप फिर भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगेन, क्योंकि हम जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमें हर चीज को जो है वो थोड़ा थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो बटर को थोड़ा सा तो हम कम करेंगे, बट हाँ, अगर घर में बना हुआ व्हाइट बटर है यू कैन कंज्यूम। और बाहर जो बटर आजकल आ रहा है अमूल बटर और उनके नाम पे, उसकी सच्चाई तो एक बार आपको अगर मैं बताऊं तो वो सच में बटर नहीं है, वो वेजिटेबल ऑयल से भी खतरनाक चीज है। कभी आप इसको सर्च करिएगा, आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। और बटर में सॉल्ट की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और चीज तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। चलिए, तो आपको जो ईट, एक कहावत सुनी होगी, ईट लोकल थिंक ग्लोबल, वही चीज हमें करनी है। हमारी सोच वर्ल्ड वाइड लेवल की होनी चाहिए। आपको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए। और लेकिन साथ में आपको जो खाना खाना है वो आपको सिर्फ अपना लोकल खाना है। देखिए, जो शुरू से हमारे मम्मी पापा हमें खिलाते हैं ना, वो खाने की हमारी आदत होती है। कई बार देखा होगा आपने, हमारी जब हम कहीं, जैसे मान लीजिए राजस्थान का कोई आदमी साउथ में चला गया है, तो वो वहां पे जाके ये डोसा वगैरह खाने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लोकल फूड को बहुत मिस करता है और वो चाहता है कि वो फूड उसे मिले। और कई बार आपने देखा होगा, कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमारी डाइजेशन बिगड़ जाता है। उसका रीजन भी यही है कि हम अपने ट्रेडिशन को, अपना जो बचपन से खाते आ रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा खाना खाते हैं। तो देखिए, अब हमने देख लिया कि हमें अपना मील कैसे प्लान करना है। तो आप खुद अपना मील प्लान करेंगे सबसे पहले, क्योंकि खुद मील प्लान करने से हम उसको लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक उसको जारी रख सकते हैं। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा कि ये खाओ, क्विनोआ किनोना खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये सब चीजें क्या है, ना तो हमें अवेलेबल है और ना हमारे को टेस्ट उसका डेवलप है। तो आप उसको लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। आप 1 महीना खा भी लेंगे, 2 महीना खा लेंगे, बट अगेन वो आपको नहीं सूट कर पाएगा। तो आप अपने लोकल पे आएंगे। तो बेटर है कि हम अपना मील प्लान लोकल ट्रेडिशनल सीजनल के अकॉर्डिंग बनाएं। तो अब हमें होलसम फूड खाना है, लोकल फूड खाना है, लिविंग फूड खाना है, ट्रेडिशनल फूड खाना है। तो आज हमने अपने फूड के बारे में 2 हैबिट्स डेवलप कर ली हैं कि ईट लोकल सीजनल ट्रेडिशनल, डब्बा बंद फूड नहीं खाना है हमें। तो इस तरह से इन चीजों को, वाई मिलेट्स आर नाउ पॉपुलर, अर्लियर देवर नॉट। देखिए, मिलेट्स तो पॉपुलर थे सुनीता जी, लेकिन वो उन्हीं के लिए थे जो उनका महत्व जानते थे। अब क्योंकि देखिए, मिलेट्स हम लोग तो जानते थे, हमें पता है कि मक्का की रोटी बहुत अच्छी होती है, बाजरा की रोटी बहुत अच्छी होती है, और हम ट्रेडिशनली खाते भी थे। सर्दियों में शायद गेहूं की कम बनती है। लेकिन क्या होता था कि अब जब शहरों में लोग आ गए हैं तो उनके लिए मिलेट्स अवेलेबल नहीं होते, या आप कह सकते हैं कि उन्हें बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए भी एक वो बात होती है कि मक्का की रोटी बनाने के लिए आपको पहले उसको अच्छे से गूंदना पड़ेगा, सिकने में भी टाइम लगेगा और गरम गरम ही आप खा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी आई थी। लेकिन अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स का एक महत्व बढ़ा दिया है, एक मुहिम चला के, तो वो एक अच्छी चीज है हमारे लिए कि अब हम सब मिलेट्स के बारे में जान रहे हैं और उसको महत्व दे रहे हैं। तो मिलेट्स का महत्व, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमें पता तो चला कि हमारा खाना कितना रिच है। और अब पश्चिमी देश भी जो है वो हमारे मिलेट्स को पूरी तरह से यूज में ले रहे हैं। जितने भी बिस्किट्स हैं, मिलेट्स के बिस्किट आ रहे हैं, ओट्स के बिस्किट आ रहे हैं। तो क्या है, हम तो ज्वार जई बहुत टाइम से खाते थे, जौ की दलिया, जौ का खिचड़ी बहुत टाइम से हम खाते थे। ये तो अब ओट्स वगैरह आए हैं। तो हम लोग तो ये बहुत पहले से खा रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी को ये चीजें डेवलप करने के लिए हमें ये एफर्ट करने पड़े कि हमें मिलेट ईयर बनाना पड़ा। तो उन्हें मिलेट के बारे में नॉलेज हुई। बट वही है कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नई चीजें सिखाने के लिए जिस भी साम दाम दंड भेद काम में लेना पड़े, लेकिन हमें उन्हें सिखानी ही है, ताकि वो अपने ट्रेडिशन को ना भूले, अपने लोकल सीजनल ट्रेडिशनल फूड को ना भूले और उसके साथ रहे। क्योंकि लॉन्ग रन में यही हमारे साथ चलने वाला है और यही हमको हेल्थ की तरफ ले जाने वाला है। तो इस तरह से हमने 2 हैबिट्स आज डेवलप की है। एक तो लिविंग और होलसम फूड खाना है, और दूसरा हमें कौन सा फूड खाना है,
कौन सा होलसम फूड खाना है। तो आशा है आप अपनी चारों हैबिट्स में ये दो हैबिट्स और ऐड कर लेंगे, और इस तरह से आज हमने 6 हैबिट्स पूरी फुलफिल कर ली हैं। और अब इन 6 हैबिट्स के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेट्स खाने हैं। जी हाँ, मिलेट्स खाने हैं, हम सब मिलेट्स खाएंगे। तो चलिए, मिलेट्स की आजकल बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आ रही हैं सुनीता जी। मैं कोशिश करूंगी कि आपको रेसिपीज के पीडीएफ शेयर करूं, पीडीएफ के लिंक चैट बॉक्स में शेयर करूं अगली बार। ठीक है, और या फिर व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज यूट्यूब पे भी बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे तो जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का और सोशल हेल्थ का। नमस्कार।